Assalamu alaikum. My name is Advocate Said Gausya Tabassum. I'm the part of this organization which aims for excellence and growth. I welcome each one of you present out here today and thank you so much bestowing us with your gracious presence as we are witnessing here the momentous growth and occasion for the launching ceremony for the Kashmir Law Guild. The law organization, also as a spokesperson of the organization, I want to extend my heartfelt gratitude and want to congratulate Mr. Hamid, a founding member as well as a founder of this organization, for starting this organization as a dream, starting this from scratch and finally realizing this. Today is a manifestation of that very dream which is coming true in front of us as a Kashmir Law Guild. This organization is a platform for the young lawyers, for young legal aspirants who wants to become the leaders of the future. And this organization aims to provide such kind of a platform to those young legal aspirants, and this organization will try to manage them for an excellence so that the leaders of the tomorrow, not for today, but the futures to come. We are launching this ceremony and we have the number of members who are witnessing this launching ceremony today with us, and some of the members are not present due to different reasons. The members who are witnessing the launching ceremony with us today are founder Mr. Advocate Hamid Bhatt, General Secretary Advocate Shabir Ahmad Najjar, Joint Secretary Miss Advocate Uzma Hussain, Treasurer Mr. Advocate Asif Mahyuddin, Media in charge Mr. Advocate Mohammad Suhail, and Coordinator Mr. Advocate Adil Jamal. Now I would like to over to Mr. Hamid for bestowing us with his presence today, and I would love to say this, the aims and objective which he is going to define in front of all of us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया से सभी आए हुए यहाँ पे आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से मुबारकबादी है, और साथ साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आप इतने कम समय में यहाँ पे आए। जहाँ तक इस ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक़ है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसी पॉलिटिकल इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखती है, न ही हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन किसी गवर्नमेंट इदारे से ताल्लुक़ रखती है। और जहाँ तक इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का सवाल पैदा होता है वो इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे वकला साहिबान जो है उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उस रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे देने के लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, जिसमें मेरे साथ आज मेरी पूरी टीम जो है मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला एम तो यही है कि हम लॉयर्स की बेहतरी और उनकी भलाई के लिए टू वर्क फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ द लॉयर्स अक्रॉस द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा हाई कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो हमारे जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में। हम उनकी सही तरह से तर्जुमानी, सही तरह से उनकी जो है रहबरी करना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई करना चाहते हैं। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कुछ ही पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, जिसमें हमारा पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल एक्ट जो है, जो कि 2021 में पास हुआ था, जो कि अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं सरकार से आपके माध्यम से, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारी यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल एक्ट जो है उसको जल्द से जल्द यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा जाए, सो दैट कि जो हमारे जो यंग बडिंग लॉयर्स हैं जिनको ह्यूमिलेट किया जाता है बाय दिस वे और दैट वे,
जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ताकि एक सही तरह से उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हो। दूसरा जो एम है वो ये है कि टू प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू द माइनॉरिटी क्लास, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स, सिख्स एंड क्रिश्चियंस। उसके अलावा जो एक्स सैनिक्स है, जिसमें बीएसएफ है, जिसमें हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिसमें सीआरपीएफ है, जिसमें और भी अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हम उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर। उसके अलावा हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्री लीगल एड पहुंचाएगी उन फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ के जो लोग हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अहम एक रोल है। उसके अलावा जो टेररिज्म से जो यहाँ पे लोग सफ़र हुए हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हो, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही हो, चाहे उसमें सीआरपीएफ के हमारे जांबाज सिपाही हो, चाहे उसमें हमारे इंडियन आर्मी के सिपाही हो, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उनको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो चलाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, और भी अन्य गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ पे हम लीगल एड जो है, लीगल लिटरेसी कैंप्स जो है वो चलाएंगे, उनको अवेयर करेंगे आपके राइट्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, शायद ही मुझे लगता है एक आम व्यक्ति को पता होगा। तो इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे यहाँ के, खासकर यहाँ के नौजवानों के लिए ऐसे जो अवेयरनेस कैंप्स हैं वो मुनक्किद करेगी इन फ्यूचर। इसके अलावा जो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट है 2001, जो सिर्फ किताबों के अंदर ही है, जिसको अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, मैं और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूँगा कि उस पर नज़रसानी करी जाए, क्योंकि जो यहाँ पे न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स आते हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर, उनको बहुत ह्यूमिलेट, उनको बहुत डिस्करेज किया जाता है, ये कहकर कि एडवोकेसी प्रोफेशन जो है इसमें काम नहीं है, इसमें इज़्ज़त नहीं है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि वकीलों को कमज़ोर मत समझिए। वकील एक नोबल क्लास है, जैसे जर्नलिस्ट एक नोबल क्लास है, वैसे ही वकला साहिबान जो है, खासकर एडवोकेसी जो है, ये भी एक नोबल प्रोफेशन है, इसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो भी, चाहे वो फ्रेश एडवोकेट्स हों, चाहे वो न्यूली एडवोकेट्स हों, या चाहे हमारे सीनियर एडवोकेट्स हों, सब की इक्वली इज़्ज़त हो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा मैं ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये बिलीव रखती है वन नेशन पे, वन कॉन्स्टिट्यूशन पे और वन फ्लैग पे। थैंक यू।